अभी हम हैं पलासी प्रखंड के अंतर्गत श्यामपुर गांव है, श्यामपुर में आए हुए हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये ईदगाह है, उधर मदरसा है और इसी ईदगाह मैदान में 16 और 17 नवंबर को अजीमुस्शान, 2 रोज़ा अजीमुस्शान एक जलसा होने जा रहा है। इस जलसे का जो मकसद है, यहाँ इस मदरसे के मदरसा निज़ामिया इमदादुल उलूम श्यामपुर के जो बच्चे हैं, जहाँ तक जानकारी है कि 10 बच्चे हाफिज़ हुए हैं और उनकी दस्तारबंदी होनी है और इस्लाह माशरा भी इस प्रोग्राम का नाम दिया गया है कि दस्तारबंदी हुफ़ाज़ कराम और इस्लाह माशरा। और इस जलसे को 2 दिन चलना है, 16 और 17 नवंबर को जलसा होना है। और इस जलसे में जो इस इलाके के मशहूर आलिम-ए-दीन हैं, उन लोगों की तशरीफ़ आवरी हो रही है और यहाँ की जो कमेटी के लोग हैं वो रोज़ाना बैठक कर रहे हैं और इलाके के जो लोग हैं रोज़ाना यहाँ मीटिंग आयोजित हो रही है। और मीटिंग में यही कोशिश है कि इस जलसे को किसी भी तरह से कामयाब बनाया जाए, क्योंकि 2 रोज़ होना है और प्रोग्राम काफ़ी बेहतरीन करने की कोशिश जारी है यहाँ के लोगों की, क्योंकि अनाउंसमेंट भी इलाके में बहुत ज़ोर शोर से अनाउंसमेंट हो रहा है, इश्तिहार बांटे जा रहे हैं और जो कोशिश की जा रही है कि इदारे में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी दस्तारबंदी होनी है। और जिस तरह से मुआशरे में आम तौर पे बुराइयां फैलती जा रही है, उन बुराइयों को भी लेकर ख़ास तौर से तवज्जो दिया जाएगा। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि टेंट में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, जो जलसा कमेटी के लोग हैं। वो लोग रोज़ाना यहाँ मीटिंग कर रहे हैं और जलसे को कामयाब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इलाके के जितने भी लोग हैं, सब लोग इस जलसे को कामयाब करने में अपनी मदद दे रहे हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं। हम कमेटी के लोगों से बात करेंगे और जो लोग जितने आलिम-ए-दीन या जितने भी मुकर्रिर आ रहे हैं, जो इस इलाके के मशहूर लोगों में से हैं, उन लोगों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे इन लोगों से। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा, ताकि कुछ अच्छा काम अगर इलाके में हो रहा है तो वो लोगों तक जानकारी होनी चाहिए और लोगों तक ख़बर पहुंचनी चाहिए कि इलाके में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी पूरा इलाका मिल करके किसी भी प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आइए यहाँ की कमेटी के लोगों से बात करते हैं। 16 और 17 नवंबर 2024 को मदरसा इमदादुल उलूम श्यामपुर ईदगाह के ज़ेर एहतमाम जो जलसा होने वाला है, इस जलसा के उन्वान से ज़ाहिर है कि इस मदरसा में पढ़ने वाले 10 तलबाए किराम हाफिज़ कुरान हुए हैं, जिनकी दस्तारबंदी होनी है। और इस दस्तारबंदी के जलसे से आवाम को ये पैगाम देना है कि आप भी अपने बच्चों को हाफिज़ बनाएं, आलिम बनाएं, ताकि आपके आखरत के लिए ये ज़ादे राह हो और तोशे आखरत हो। तो ये मकसद है। और साथ ही साथ इस्लाह मुआशरा का जो उन्वान है, उस उन्वान के तनाजुर में लोगों को ये पैगाम देना मकसद है कि हमारे मुआशरे में जो कमी और कोताही है, उनके सिलसिले में उन्हें आगाह किया जाएगा और ख़बरदार किया जाएगा कि मुआशरे में और समाज में इस चीज़ की कमी है, इसकी इस्लाह की जाए। 3 लोगों की तशरीफ़ आवरी हो रही है। जैसे इस जलसा में तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब हज़रत मौलाना वो मुफ्ती काजी शमशीर साहब जो मुतवक्के हैं, और इसी तरह से हाफिज़ सोहराब साहब कलकत्ता से, और जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी ये तशरीफ़ ला रहे हैं। और मुफ्ती हुमायूं इकबाल साहब हैं, मौलाना शाहिद आदिल साहब हैं, मौलाना इजहार साहब कासमी हैं, और मुफ्ती नुमान अख्तर साहब हैं, मुफ्ती जमशेद साहब हैं, मौलाना मुगीस अंजुम साहब हैं। और ये जलसा जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद सलीमुद्दीन साहब की सरपरस्ती में मुनक़िद हो रहा है, जिनकी सदारत फरमाएंगे जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब, और नज़ामत करेंगे जनाब मौलाना साबिर अल कासमी साहब। लोगों से अपील है कि इस 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान इजलास में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर दस्तारबंदी के रूहानी और पुरकैफ मंज़र से लुत्फ़अंदोज़ हों और एक ये अहद लेकर के जाएं अपने दिल में कि हम भी अपने बच्चों को इंशाअल्लाह हाफिज़ कुरान बनाएंगे। ये इदारा सन 1988 से कायम हुआ और चलते रहा। इसमें कुछ तनज़्ज़ुली भी आई, लेकिन बाक़ाज़ाब्ता 2002 से ये मदरसा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बहुत ही अच्छे अंदाज में चल रहे हैं। इसमें हॉस्टल है जिसमें 120 बच्चे
का क़यामगाह है, खाने पीने का इंतज़ाम है। और अल्लाह का शुक्र है, तालीमी मेयार बहुत ही अच्छा है। इसमें हाफिज़ुल कुरान की तालीम बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। और हम तमाम इलाके के अवाम से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह आप लोगों का ताउन हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। और अल्लाह के फज़ल व करम से यहाँ के उस्ताद बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ये मदरसा जो कायम किए थे वो सेक्रेटरी साहब जो थे मोहम्मद तौहीद आलम, वो अगले 20 दिसंबर को इंतकाल कर गए। उनकी जो कुर्बानी थी वो बोलने के लायक नहीं, वो सब लोग जानते हैं उनकी कुर्बानी के बारे में। वो अपना ज़मीन निजी रजिस्ट्री की मदरसा के नाम से लोगों को कहने पर, तो वही मदरसा वही देख रेख करते थे। और एक मौलाना जकरिया साहब थे बलवा के, वो नाजिम थे। 10 दिन के आगे पीछे में दोनों आदमी इंतकाल कर गए 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 2023 में। और उन दोनों आदमी बहुत कुर्बानी दी है, और गांव वाला का तो कुर्बानी रहा ही, बाकी वो मरहूम जो कुर्बानी दे के गए हैं उनको कोई भुला नहीं सकते हैं। अभी 1 साल से फिर इदारा चल रहा है आप लोग? हाँ, इदारा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और सारे लोगों के मदद से चल रहा है। सारे लोग देख रेख करते हैं। हम लोग ये जानकारी लोगों को देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस दौर में अभी जो लॉकडाउन लगा 2020 के बाद, सारे जगह तालीम की हालत ठीक नहीं है, मगर इसके बावजूद भी अपने मदरसा में इस बार 10 हाफिज़ कुरान हुआ है इस महंगाई के ज़माने में। जबकि मदरसा का हालत ठीक नहीं है, अंदर से न खाने का, न रहने का, न ज़्यादा जगह है, फिर भी 120 बच्चे भर्ती हैं, और बाकी गांव के भी बच्चे आते हैं। 500-600 बच्चे तालीम पा रहे हैं। ये मदरसा इमदादुल उलूम श्यामपुर ईदगाह, और ये ईदगाह की ज़मीन, बगल में हॉस्पिटल और सामने स्कूल, ये सब अलहाज इलियास मरहूम साहब की देन है। उसकी ज़मीन पर ये सब चीज़ें हैं। अल्लाह ताला उन्हें बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए। उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। हाजी इलियास साहब के इंतकाल के बाद उनके जो बच्चे हैं वो भी बहुत ताउन कर रहे हैं। उन लोगों की भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। तो उनके तो काफ़ी लड़के हैं, मैं सबका नाम तो नहीं गिना सकता, लेकिन मिन जुमला इतनी बातें ज़रूर कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने हाजी इलियास साहब की ज़मीन को भी कदरदानी से नवाजा, और उनकी जो औलाद हैं अल्लाह ने उनको भी बहुत नेक बनाया है। वो सब भी दीन की लाइन से बहुत मेहनतें कर रहे हैं, खिदमतें कर रहे हैं, और उनसे उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह वो लोग खिदमतें करते रहेंगे। आपने यहाँ की कमेटी के लोगों को सुना, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फिलहाल के लिए हम्माद हैदर को श्यामपुर से दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी वीडियो में। शुक्रिया।